नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अपने YouTube चैनल मोनिका मैम जी के अकेडमी में। आज हम डिस्कस करेंगे विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न। वो भी रहेगा हमारा हीट, एस्टेट, सीटेट और यूपीटेट अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी रहेगी। चलो हम स्टार्टिंग करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा कि जेब कतरा शब्द में कौन सा समास है। जेब कतरा शब्द में कौन सा समास है, तो इसमें कौन सा समास होगा? क्रमधारय समास। क्रमधारय समास कैसे होगा, इसकी पहचान हम कैसे कर सकते हैं कि पहले मूल शब्द है, इसको क्या है कि हम जोड़ेंगे या तोड़ेंगे। इसका क्या है कि समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा? जेब कतरा। जेब कतरा शब्द है। जेब कतरा शब्द का हम समासिक पद देखें तो क्या होगा? जेब को कतरने वाला। जेब कतरा में क्या होगा कि जेब को कतरने वाला। तो मान लो कि करें तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास में क्या है कि कारक की विभक्तियों का प्रयोग होता है। तो तत्पुरुष समास में क्या है कि कारक है, उनकी विभक्तियों का प्रयोग होगा। तो इसमें क्या होगा कि कर्म कारक होगा। कर्म कारक है, उसकी विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे कर्ता ने कर्म को विभक्ति का क्या है, यहाँ पे लोप है। जेब कतरा शब्द में को विभक्ति का क्या है, यहाँ पे लोप है। तो इसका हमें भी समासिक पद देखें तो क्या रहेगा? जेब को कतरने वाला। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सेकंड कि इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द द्विगु समास के उदाहरण हैं। तो इसमें कौन सा शब्द होगा? चतुर्भुज, प्रत्यक्ष, दर्शनन, यथेच्छा, गिलोचन, 24। तो इसमें क्या है? तीसरा हमारा रहेगा सप्ताह और शताब्दी। तो इसमें क्या है कि ये तो क्या है? संख्यावाची शब्द है। द्विगु समास होता है, उसमें पहला पद क्या होता है? संख्यावाची होता है। और समूह का बोध जो जिस समास से हो तो वो कौन सा समास होगा? वो होगा द्विगु समास। यानी कि पहला पद क्या हो? संख्यावाची, और समूह का बोध कराए तो उसे हम क्या कहेंगे? द्विगु समास। तो इसमें क्या है कि पहला पद तो क्या है कि संख्यावाची है और समूह का बोध करा रहा है, लेकिन सेकंड पद क्या है कि प्रत्यक्ष है। इसमें के दशानन ये क्या है कि बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। गिलोचन और 24। लेकिन इससे तीसरे में क्या है कि ऑप्शन नंबर 3 है, इसमें है सप्ताह और शताब्दी। इन दोनों में क्या है कि समूह का बोध भी हो रहा है और प्रथम पद क्या है? संख्यावाची शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस शब्द में तत्पुरुष समास है। कि किस शब्द में तत्पुरुष समास है। तो किस शब्द में तत्पुरुष समास है? दौड़, धूप, मधुमक्खी, पीताम्बर, त्रिभुवन। तो इसमें कौन सा रहेगा? हमारा नंबर 2 यानी कि मधुमक्खी शब्द है। इसमें क्या है कि तत्पुरुष समास का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आप बीती शब्द में समास कौन सा है। आप बीती शब्द है, इसमें समास कौन सा है? तो इसमें समास रहेगा हमारा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, क्योंकि इसमें क्या है कि आप बीती शब्द है, इसमें क्या है कि विभक्ति का लोप हुआ है। तो जिन शब्दों में विभक्ति का लोप हो तो वो कौन सा होगा? हमारा तत्पुरुष समास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा समासिक पद गलत है। इसमें से कौन सा समासिक पद है वो गलत है। तो देखा कौन सा समासिक पद है? स्वर्ग को गत है, तो स्वर्ग गत है। सत्य शब्दों या वर्षों का समूह है, वो क्या हो गया? शताब्दी। काल है जो सांप है, जो क्या हो गया? काल सांप है। जीवन पर्यंत आजन्म, ये भाई गलत है, बिल्कुल ही समासिक पद है। वो क्या है? चौथा ऑप्शन नंबर 4 है, वो क्या है? बिल्कुल गलत है। और इसमें क्या है कि ये क्या है कि शताब्दी और स्वर्ग गत है, ये तो क्या है? तत्पुरुष समास का हो गया कि स्वर्ग को गत है। और काल श्रम पे ये क्या है कि कर्मधारय, सॉरी इसमें करना है मुझे कि ये क्या है कि कर्मधारय समास हो गया। और ये क्या है कि ये द्विगु समास हो गया, क्योंकि इसमें क्या है कि शताब्दी समूह है, ये समूह का भी बोध करा रहा है। पहला प्रथम पद है वो क्या है कि संख्यावाची भी है, लेकिन जीवन पर्यंत इसमें क्या? आज जन्म। तो ये क्या है कि चौथा ऑप्शन है, इसमें गलत है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा समास विग्रह सही नहीं है। इनमें से भी कौन सा समास विग्रह है वो सही नहीं है। काव्य निपुण, काव्य में निपुण। राष्ट्र भक्ति, राष्ट्र की भक्ति, तो राष्ट्र की भक्ति नहीं आएगा। यहाँ पे क्या है कि राष्ट्र के लिए भक्ति, क्या आएगा इसका आंसर है कि राष्ट्र के लिए भक्ति, ये आएगा। तो वो क्या है कि राष्ट्र की भक्ति है, वो क्या शब्द है, वो बिल्कुल ही गलत है। नेक्स्ट है हमारा कि किस शब्द में करण तत्पुरुष की, किस शब्द में करण तत्पुरुष समास है, करण तत्पुरुष समास है। तो इसमें कोई क्या होगा कि पहले तो हम क्या है कि तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास में क्या होता है कि इसमें क्या है कि कारक विभक्ति है, उसका क्या रहता है, लोप रहता है। तो इसमें क्या कौन सा विधि है कि किस शब्द में करण तत्पुरुष समास है, कि किस शब्द में करण तत्पुरुष समास है। तो कौन से शब्द में तत्पुरुष समास होगा। जीवनदान है, इसमें नहीं होगा। पथभ्रष्ट है, इसमें भी नहीं होगा। स्वर्णपतित है, इसमें भी नहीं है। लेकिन क्या है कि गुणयुक्त, गुणयुक्त शब्द है, इसमें क्या है कि करण तत्पुरुष समास है। क्योंकि क्या है कि तत्पुरुष समास है, उसमें क्या है कि कारक विभक्ति होती है, उसका लोप होता है। उसमें क्या पूछा है कि करण तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास पूछा है। तो इसमें क्या होगा, कर्ता ने कर्म को करण से या के लिए। इसमें क्या है कि गुणयुक्त, गुणयुक्त शब्द दिया हुआ है, इसका आंसर रहेगा गुण युक्त। गुणयुक्त शब्द है तो इसकी हम समासिक पद करें तो क्या होगा, गुण से युक्त। क्या होगा, गुण से युक्त, ये इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाजवाब शब्द में कौन सा समास है। लाजवाब शब्द में कौन सा समास है। तो लाजवाब शब्द है, इसमें क्या है कि सीधा सा में दिख रहा है, यानी कि लाजवाब शब्द में समास पूछे तो इसमें क्या है कि अभिभव समास होगा। इसमें क्या होगा, अभिभव समास होगा। क्योंकि अभिभव समास होता है उसमें क्या है कि उपसर्ग, प्रत्यय, निपात, इन शब्दों को क्या कि प्रयोग होता है। तो सबसे पहले क्या है कि ला शब्द है, तो इसमें क्या हो गया, ये कौन सा होगा, लाजवाब शब्द है, वो क्या है कि अभिभव समास होगा, क्योंकि अभ्य शब्द सबसे पहले लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सुख साधन का विग्रह और समास है, यानी कि सुख साधन का विग्रह और समास है। तो सुख साधन का विग्रह और समास कौन सा होगा, तो के सुखों के साधन, सुख और साधन, सुखों के साधन, साधनों का समूह है। सुख से सदे जो साधन, इसमें कौन सा होगा कि सुख साधन, सुख साधन, सुख साधन के शब्द है। इसमें क्या है कि विभक्ति का क्या हुआ है, कारक विभक्ति का लोप। तो इसका आंसर क्या रहेगा कि सुखों के साधन, सुखों के साधन आएगा तो क्या है, इसमें तत्पुरुष समास रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि वातावरण का विग्रह और समास होगा। वातावरण शब्द है, इसका क्या है कि विग्रह और समास क्या रहेगा, तो विग्रह और समास रहेगा कि वातावरण शब्द है, इसमें क्या है कि तत्पुरुष समास रहेगा। बात का आवरण, ऐसे आपको क्वेश्चन है वो प्रत्येक भी ऑप्शन देख रहे, और शब्द के आगे जोड़ना और मूल शब्द आपको निकालना आना चाहिए कि इसमें वातावरण शब्द, इसमें मूल शब्द कौन सा है। तो इसमें मूल शब्द कौन सा है, आवरण है, तो बात का आवरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आसपास शब्द में कौन सा समास है। आसपास शब्द में कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास होगा, यानी कि दिन और रात, माता और पिता, ये सब किस समास के उदाहरण है, तो ये है कि द्वंद्व समास के उदाहरण है। हीन भावना शब्द में कौन सा समास है, हीन भावना समास में क्या है कि कर्मधारय समास है, क्योंकि कर्मधारय समास क्या है कि कैसा, कैसी या जो, इसमें क्या है कि विशेषण और विशेष्य का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें क्या है कि हीन है जो भावना,
कौन सा होगा, कर्मधारय समास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस विकल्प में बहुब्रीहि समास है, बहुपंच पात्र। इसमें क्या है कि समूह है पंच, पांच यानी कि संख्यावाची समूह है, लेकिन पात्र क्या है कि समूह हो गया, तो समूह एक इसमें आएगा, द्विगु समास का उदाहरण है। फिर है चतुरानन, हाँ ये है बिल्कुल राइट है, ये बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। फिर है तीसरा ऑप्शन त्रिभुवन, त्रिमान ये तो क्या है कि भी संख्यावाची शब्द है, लेकिन भुवन ये क्या एक समूह का बोध करा है, जैसे कि चतुर्युग भी 4 युग। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, 2 नंबर होगा कि चतुरानन।